जब आप शिप से घर चले जाते हो तो लोगों को लगता है बहुत पैसा कमा के आया है, पर कोई ये नहीं पूछता कि भाई वहाँ काम कितना था। घर जाने के बाद भी अक्सर ऐसा होता है, हमें अलार्म की आवाज़ आती रहती है, ऐसा पता ही नहीं चलता। ऐसा जब घर पे जाते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि शिप से आ गए हैं। 2-4 दिन तो पहले सोने में ही निकल जाते हैं, अच्छी सी नींद, वो बिना टेंशन फ्री वाली नींद जो होती है ना। उसके बाद यार सेलर के साथ पता है सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे ही साइन ऑफ करता है ना वो बीमार जरूर होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अब पता नहीं मेरे साथ तो हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। इसका रीज़न क्या है, शिप पे एकदम फ्रेश जो रहता है ना, फ्रेश वेदर रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन घर जाते ही आप देखोगे तो वो पोल्यूशन वाला जो होता है और वो हमें आदत नहीं होती है, तो वो जाते ही तबीयत खराब होगी ही होगी। ऐसा होता है, सर्दी जुकाम ये सब चालू हो जाता है यार। ऐसा लगता है जब देखो आप लोग तो अभी जो गए हैं शिप पे शायद उनको पता होगा, लेकिन जो ये हैं जाने वाले हैं उनको उनसे पूछो, ऐसा लगता है जैसे अजीब सा, मतलब कुछ लाइक किसी और ही दुनिया से आए हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू पानी में रहते हैं यार। कंपनी कभी 4-5 महीने का बोल के 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेम वही शक्ल देखना, वही काम, वही खाना पीना, खाने का टेस्ट, मार्केट का तो भूल ही जाते हैं कि भाई मार्केट नाम की भी कोई चीज़ होती है। लंबी लंबी वॉयजेस मिलती है, कई बार 50 डेज़ की, 55 डेज़ की, और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास यार टाइम भी नहीं होता है कि जैसे पोर्ट पे पहुंचे वो बाहर जा सके, क्योंकि वर्कलोड इतना होता है। जो कार्गो आप लाए हो सेफली, वो कार्गो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे डिस्चार्ज करना, उसी चीज़ का पैसा मिलता है। तो लोगों को लगता है कि यार बंदा, मतलब लाइक फ़ोन पे जब पूछता है तो भाई आज ऑस्ट्रेलिया गया है, न्यूयॉर्क गया है, जापान गया है, चाइना गया है, क्या लाइफ होगी यार, बंदा घूम रहा है। पर वो पानी के रास्ते जाता है और ज़रूरी नहीं कि टाइम मिले, टाइम निकालना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टाइम नहीं भी मिलेगा। मैं तो, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत रहता है, सब रैंक की अलग अलग प्रेशर रहते हैं। अब सेकंड ऑफिसर है, वो बेचारा पैसेज प्लान में उलझा रहता है, क्योंकि देखो जैसे ही लाइक आपका डिस्चार्ज पोर्ट का आ गया, डिस्चार्ज के बाद किधर लोड करेगा, बल्क कैरियर का मैं बता रहा हूँ, अभी तक वॉयज प्लान नहीं होता, उसको चार्ट्स मंगाने होते हैं, पैसेज प्लान करना होता है। थर्ड ऑफिसर को पोर्ट पेपर्स बनाने होते हैं, जो कस्टम इमिग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो पोर्ट पेपर सेकंड ऑफिसर द्वारा होता है। चीफ ऑफिसर को फिर नेक्स्ट लोडिंग के लिए कितना लोड करेगा, कितने मीटर ड्राफ्ट पे लोड करेगा, पानी की डेप्थ कितनी है, कितना रिस्ट्रिक्शन है, ये सारे जो होते हैं उन्हें करने होते हैं। उसके बाद अलग अलग है, मास्टर का भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे जाता है कैप्टन, उनका भी बहुत, वो ही इज़ ओवरऑल इंचार्ज, उनकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नीचे चीफ इंजीनियर होता है, उनको दुनिया भर का इंजन रूम में काम रहता है। सेकंड इंजीनियर, सेम अगेन मैनेजमेंट स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, तो सबके इंडिविजुअल वर्क होते हैं। आप सोचोगे कि कोई रैंक बहुत आसान है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। इवन क्रू डिपार्टमेंट में आप चले जाओ तो ये बोसन होता है, बोसन को डेक मेंटेनेंस वगैरह या कार्गो सही से लोड करना, फिर कार्गो होल्ड क्लीनिंग करनी होती है। कार्गो होल्ड क्लीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी एक पोर्ट पे कोई कार्गो लोड किया, सपोज डेट मैं बात करता हूँ, मैंने 80,000 टन जहाज में 5 कार्गो होल्ड है, मतलब 5 खाने बने हुए हैं, उन सब में सामान लोड है, और कोयला लोड किया है। अब कोयले के बाद सडनली मैसेज आएगा कि भाई अगला आपको गेहूं लोड करना है, तो कोयले में तो गेहूं लोड करोगे नहीं, पहले उसको बिल्कुल साफ करना पड़ेगा एकदम, जिसको बोलते हैं लाइक एकदम हॉस्पिटल क्लीन, एकदम कहीं पे भी कोल का एक दाना नहीं होना चाहिए। तो उसको पूरा अच्छे से क्लीन किया जाता है, केमिकल से वॉश किया जाता है। उसके बाद फिर उनका इंस्पेक्शन होता है, वो इंस्पेक्टर आएंगे, वो इंस्पेक्ट करके जाएंगे होल्ड को अच्छे से। अगर आपका होल्ड मतलब एकदम हॉस्पिटल क्लीन है और उनको पसंद आया तो ही वो पास करेंगे, अदरवाइज अगेन फिर वो फेल करेंगे। 3-4 दिन का खर्चा, फिर शोर गैंग आता है, ऊपर से सुनने को बहुत मिलता है कि होल्ड फेल कैसे हो गया, क्यों ऐसा नहीं लिया, ये केमिकल क्यों नहीं लगाया, ये सावधानियां क्यों नहीं बरतनी। और ये सारा बर्डन चीफ ऑफिसर के हेडेक पे होता है। चीफ ऑफिसर को पूरा होल्ड साफ कराना होता है, उसके बाद उसको सेफ्टी भी देखनी पड़ती है क्रू की। समटाइम वेदर ख़राब होता है, आप कार्गो होल्ड में एंटर नहीं कर पाते। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट नॉट टेलिंग कि ये कार्गो होल्ड से रिलेटेड नहीं है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ।
सिमिलरली इसी प्रकार से हम किसी भी पोर्ट में जाते हैं तो वहाँ का एक पोर्ट स्टेट कंट्रोल हमारा शिप पे आते हैं, वो इंस्पेक्शन करके जाते हैं, फिर अगेन कोई डेफिशिएंसी आएगी तो अगेन फिर उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। तो इस तरीके के काफ़ी वर्कलोड होता है। ये पहले के टाइम में था, थोड़ा इजी था, नेटवर्किंग नहीं था, मैसेज नहीं आते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई हमें भेजना पड़ता है। तो ये सारे एक एज अ सेलर काम होते हैं। जिन बंदों को लगता है कि नहीं भाई बहुत मज़े की लाइफ है, आराम से जाके बस मज़े ही मज़े हैं, पैसा है, तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें भी होती है। और एक सेलर ये सब 6-7 महीने झेलने के बाद जब घर पे जाता है तो उसको वैसे ही होश नहीं रहता, क्योंकि उसको वैसी आदत हो जाती है। अब मैंने देखा यार 3-4 सेलर जाते हैं, 4-5, तो पहले तो दोस्त आ जाएंगे, बोलेंगे भाई पार्टी दो पार्टी दो, और किसी भी पार्टी फंक्शन में जाएंगे किसी के भी पर्स पे हाथ नहीं डालता, सेलर का हाथ सबसे पहले कि लाओ भाई मैं बिल पे कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि वो सेलिंग करके आया होता है, उसके पास पैसा होता है। और धीरे धीरे वो पैसा ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद ऐसी नौबत आ जाती है कि बेचारा 100 और 500 के नोट ढूंढता रहता है। तो इट्स अ कॉमन, हर सेलर्स के साथ होता है। और ये मैं एक जनरल वीडियो मैंने बनाई है कि सेलर की लाइफ क्या होती है। जिन लोगों को लगता है कि भाई बहुत मज़े की लाइफ होती है, शिप से आने के बाद 3 महीने की छुट्टी है, तो मैं सच्ची बताऊं 3 महीने तो पता ही नहीं चलते कि 3 महीने, 1 महीना तो पहले पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद और भाई और लो, और बताऊं तो काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, उनको रीवैलिडेशन करना पड़ता है। मतलब वो जैसे 5 साल की वैलिडिटी है, 5 साल बाद फिर से कोर्स करना पड़ेगा। फिर कंपनी के कोर्सेज अलग होते हैं, कुछ कोर्सेज कंपनी दे देती है कि भाई ये भी कोर्स करना है। अब 3 महीनों में छुट्टियों में हमें वो कोर्स भी करना होता है। तो इतनी आसानी से जो सोचते हैं ना कि भाई एकदम मज़े की लाइफ है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम टेंशन फ्री हो गए, अब तो लाइफ सेट हो गई, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद में फिर जाने से पहले फिर मेडिकल की टेंशन, मेडिकल में अगर कुछ गड़बड़ आ गई देन यू हैव टू वेट। तो ये सारी जो हैं डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एंड इन सब का सामना करना पड़ता है। और डे बाय डे भाई बताऊं, रूल और रेगुलेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जो सोचोगे कि पहले की तरह मतलब यहाँ कोई रूल नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, दिन पर दिन जो हमारे हैं रूल रेगुलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें उन रूल और रेगुलेशंस के साथ ही आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ रहे हैं। रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, स्पेशली जब आप कैडेट होते हो। कैडेट के बाद सोचते हो कि चलो अब मज़े की लाइफ है, फिर एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं सेकंड मेट के। तो किताब कॉपियों में ही ज़िंदगी बुढ़ापे तक ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया कि भाई ये नौकरी है या फिर पढ़ाई है या जॉब है, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोलता हूँ मेहनत का पैसा है, अपना पैसा बचा के रखो, ज़्यादा इधर उधर तिगड़मबाजी में मत लगाओ, नहीं तो बाद में फिर मुसीबत में आप लोग ही फंसोगे। तो ये सारी कॉमन चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें। मैं तो आप लोगों का साथी, आप लोगों का सलाहकार अभिषेक मिश्रा, आप लोगों को ये टिप्स देता रहता हूँ, आता रहता हूँ। बीच में वीडियो बनाना छोड़ दिया था यार, अब मन किया तो, टाइम मिला तो बना देते हैं, नहीं टाइम मिलता तो नहीं बनाते हैं। तो अपना फीडबैक देना, कमेंट देना कैसी लगी वीडियो। फिर हम आएंगे नई उम्मीदों के साथ, नई तरंगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।